जीजा साली की मीठी शरारत। गर्मियों की छुट्टियां चल रही थी और अनुराग अपनी पत्नी पूजा के साथ ससुराल आया हुआ था। जब भी वह यहाँ आता तो पूरा घर हंसी मजाक से भर जाता, लेकिन इस बार माहौल थोड़ा अलग था। उसकी साली साक्षी, जो हमेशा चुलबुली और शरारती रहती थी, इस बार कुछ बदली बदली सी थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी उदासी थी जो अनुराग को महसूस हो रही थी। अनुराग और साक्षी की पहली मुलाकात उसकी शादी के समय हुई थी। साक्षी ने तभी अनुराग को अपना मजाक उड़ाने का पसंदीदा शिकार बना लिया था। शादी की रस्मों में कभी वह उनके जूते छुपा देती तो कभी हल्दी में मिर्च मिला देती, लेकिन अनुराग भी कम नहीं था, उसने भी उसे खूब छेड़ा था। तभी से दोनों के बीच एक अनकहा रिश्ता बन गया था, मस्ती भरा, शरारतों से भरा, लेकिन बहुत खास। इस बार जब अनुराग ससुराल आया तो साक्षी उसे उतनी ही प्यारी लगी, लेकिन उसकी आंखों में हल्की उदासी थी। पहले जहां वह घंटों जीजाजी से मजाक करती थी, अब जल्दी ही बात खत्म कर देती। रात के खाने के बाद छत पर टहलते हुए अनुराग ने उससे पूछा, क्या बात है पगली, पहले वाली साक्षी कहाँ खो गई? साक्षी हल्का सा मुस्कुराए और बोली, कुछ नहीं जीजाजी, बस बड़े हो गए हैं न, अब शरारतें कम हो गई हैं। अनुराग ने उसके सिर पर हल्की चपत लगाई, झूठ मत बोल, तुझे देखकर लगता है जैसे कोई परेशानी है। साक्षी थोड़ी देर चुप रही, फिर धीरे से बोली, मेरी शादी तय हो गई है। अनुराग ने कुछ पल उसे देखा, फिर हंसकर कहा, अरे ये तो खुशी की बात है। लड़का कैसा है? साक्षी ने ठंडी सांस ली और बोली, अच्छा है, लेकिन जब सोचती हूँ कि यह घर, आप सब, आपकी शरारतें, ये सब पीछे छूट जाएगा तो मन भारी हो जाता है। अनुराग कुछ नहीं बोला, वो समझ सकता था कि साक्षी के लिए ये बदलाव आसान नहीं था। अगले दिन बारिश हो रही थी, बिजली चमक रही थी और ठंडी हवा चल रही थी। साक्षी और अनुराग बालकनी में खड़े चाय पी रहे थे। बारिश की हल्की फुहारें दोनों के चेहरों को छू रही थी। अचानक साक्षी बोली, अगर मैं कहूँ कि मैं नहीं जाना चाहती तो? अनुराग चौंक गया, फिर मुस्कुराकर बोला, पगली, हर लड़की को अपने घर जाना होता है, और तू तो बहुत खुश है नई शादी से। साक्षी ने उसकी ओर देखा और हल्के से कहा, खुश हूँ, लेकिन जाने क्यों, जब आप आते हो तो दिल करता है कि वक्त यही ठहर जाए। अनुराग को समझ नहीं आया कि वह क्या कहे, लेकिन तभी साक्षी ने हल्के से अपना हाथ उसके हाथ पर रखा। एक पल को दोनों के बीच सन्नाटा छा गया। बारिश की बूंदें गिर रही थी और ठंडी हवा चल रही थी। अनुराग ने धीरे से उसका चेहरा अपनी ओर घुमाया और कहा, पगली, तू जहाँ भी रहेगी खुश रहेगी। साक्षी की आंखों में आंसू थे, लेकिन होठों पर हल्की मुस्कान थी। उसने धीमे से कहा, अगर आप मेरे जीजाजी न होते तो? अनुराग ने कुछ नहीं कहा, बस हल्के से उसके सिर पर हाथ रखा। बारिश तेज हो गई थी और साक्षी ने ठंड से कांपते हुए खुद को समेट लिया। अचानक हवा के झोंके से उसका दुपट्टा उड़कर अनुराग के कंधे पर आ गिरा। साक्षी झिझकते हुए उसे पकड़ने लगी, लेकिन इसी बीच अनुराग ने उसे हल्के से थाम लिया। एक पल को दोनों की नजरें मिली। बिजली की एक तेज चमक के साथ साक्षी अनुराग के करीब खड़ी थी। उसके गीले बाल चेहरे पर बिखरे हुए थे और उसकी सांसें तेज हो रही थी। अनुराग ने हल्के से कहा, चल अंदर चले, तुझे ठंड लग जाएगी। साक्षी ने एक पल को उसके चेहरे को देखा और धीरे से बोली, काश वक्त यहीं रुक जाता। अनुराग मुस्कुरा दिया, लेकिन कुछ नहीं बोला। कभी कभी कुछ रिश्ते बिना नाम के भी बहुत खूबसूरत होते हैं, जहाँ प्यार, अपनापन और मीठी शरारत होती है, लेकिन कोई दहलीज लांघने की कोशिश नहीं करता।